हालांकि उसने लॉ दिया है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उसकी बात को नहीं मानते ये, तो क्या करेंगे? ये बात है। ठीक गिरी सर, बस ठीक और है। इसके साथ मैं आपको एक बात बताऊँ, ओबीसी एससी एसटीज है ना, आपकी बात मानेंगे, बट आप इसमें एक काम करना, जो मुस्लिम कट्टरवाद भी उसको भी एक्सपोज कीजिए आप, तब जाके वो बिल्कुल बैलेंस बनेगा। आई एम डेफिनेटली श्योर कि बातें सुनेंगे सर लोग, बट आप ये दोनों बिल्कुल चीजों का बैलेंस बना के चलिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मुस्लिम के अंदर कट्टरपंथी नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम बिल्कुल भी दहशत कानून को अपने हाथ में ना ले। हमने वो वाकया हुआ, उदयपुर का वाकया हुआ, ठीक है, हमने उसको कंडेम किया। इसके अलावा सलमान रुश्दी का वाकया हुआ, हम उसको कंडेम करते हैं। इसके अलावा किसी जगह के ऊपर भी मुसलमान कानून को अपने हाथ में लेता है, हम उसको कंडेम करते हैं, ओपनली कंडेम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, आईएसआईएस है, बोको हराम है, अलकायदा है, तालिबान है, हम उनको कंडेम करते हैं कि नहीं, ये तरीकाकार कुछ और है। जो पहले मेरा ये कहना है, मैं लाइव कह रहा हूं आपके सामने, मेरा ये मानना है कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, पहले वो एक एग्जाम्पल पेश करें शरिया का निफाज करके अपने मुल्कों में, उन मेजोरिटी में ना जहां, तो कम से कम अपनी शरिया नाफिज करें ना वहां पर, और कर दिखाएं वेस्ट को कि कितना अमन है, कितना पीस है। अभी सऊदीया को मैं इस्लामिक कंट्री नहीं मानता, मगर वहां कुछ परसेंटेज सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन को, स्ट्रिक्टनेस वहां इस्लाम के मुताबिक वो करने की कोशिश करते हैं। आप वहां देखें, स्ट्रीट क्राइम का हाल देखें, वहां रेप का हाल आप देखें, वहां मर्डर का हाल आप देखें, तो वहां पर ये चीजें सिक्योर की। तो ये जब तक इस्लामिक कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, वो इस्लामिक शरिया का इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे वहां पर, हम पूरी दुनिया के सामने इस्लाम को एज ए सिस्टम, बीइंग अ पॉलिटिकल सिस्टम, हम उनको प्रेजेंट ही नहीं कर सकते। तो ये कानून को अपने हाथ में लेने का तुक ही नहीं बनता कि एक उठेगा तो किसी गुस्ताख को मार दे, एक उठेगा किसी मुर्तद को मार दे, एक उठेगा किसी काफिर को मार। हम तो इस चीज को कंडेम करते हैं, होना ही नहीं चाहिए। और कोई भी एजुकेटेड मुसलमान ये काम नहीं करता। वो जाहिल है, कट्टर है, पागल है, बेवकूफ है जो ये काम करता है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये हम कहते हैं, बेश बहा बार कहते हैं। ठीक है कट्टर हिंदू भाई, आपसे इजाजत लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ कट्टर हिंदू भाई थे जो कि बिल्कुल भी कट्टरता की बात नहीं कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, सैम भाई हैं, जी बड़ी न्यूट्रल बात की। हमारे साथ डॉक नंबर हैं, डॉक्टर पता नहीं क्या डॉक नंबर क्या है, मुझे समझ नहीं आई इनकी। जी भैया अनम्यूट कीजिएगा। डॉक नो नंबर माइक, डॉक नो। जी डॉक भाई बोलिए। अच्छा डॉक नो, जी जी भैया क्या जी कहिएगा? जी जी मैं तो ये कहूंगा सर, दो वर्ड्स, सिर्फ दो वर्ड्स, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी और शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये दो चीजें आपकी ऑडियंस को मैंने होमवर्क दिया था दोपहर में, इस पर रिसर्च करें अच्छा और अपनी अच्छा खुद की स्टडी करें और मोहम्मद की जितनी भी हदीस हैं उनके साथ कंपेयर करें, वो सिम्टम्स मैच करते हैं कि नहीं। ही वॉज अ ठीक फेक होगा, प्रॉफिट, दैट्स माय केस। ठीक, बहुत शुक्रिया। आप बस ये है, या और इसको एक्सप्लेन करूं हदीस के साथ। जी जी एक्सप्लेन ही कर वॉज दें, अ फेक कर दें। prophet as well as a terrorist. ठीक है, He was a हाँ fake प्रूफ कर prophet as दें। well as a terrorist. He was a हाँ pedophile. हाँ प्रूफ कर प्रूफ दें, करता हूँ मैं। प्रूफ कर दें। हाँ 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 हाँ। आप जरा sunnah.com पे खोलिए, सही बुखारी आप खोलेंगे, 698। आपने खोलना है, आपने खोलना है, मैं खोलूं? प्रूव मैं आपने स्क्रीन करना शेयर है करूं? ना। हाँ करें। हाँ हाँ, तो जरा इसे खोलें, सही बुखारी 6982। आप खोलेंगे ना, आप सही बता बुखारी रहे हैं। 8962, कमेंसमेंट ऑफ द डिवाइन रिवेलेशन। तो आप स्क्रीन शेयर करेंगे, दिखाएंगे लोगों को? आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? मुझे, मैं भी कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। मुझे वैसे देखना क्या पड़ेगा मतलब मोबाइल होता है, पे, करें ना। या आप शेयर कर दें, ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, अच्छा होमवर्क ठीक है, आपने मैं कर देना था देता ना, हूँ, एक मिनट जस्ट होमवर्क आपने देना था। पढ़ के सुना दूंगा ना मैं। सही बुखारी नहीं स्क्रीन शेयर करनी है ना। 6982 कर रहा हूँ। हाँ जी, कहाँ गया ये स्क्रीन शेयर का ऑप्शन? वैसे भाई आप सनातनी है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं वैसे तो मैं एग्नोस्टिक हूँ, लेकिन आप लोगों की जो गुफ्तगू थी वो सुन के मैं सनातनी हो गया हूँ। वेरी गुड, सनातनी है, ठीक है। सनातनी है, ठीक है। जी जी जी, स्क्रीन शेयर शेयर का करें, ऑप्शन ये पता नहीं आ नहीं रहा है मेरे उस पे। वो नहीं आएगा,
वो आपको स्क्रीन होमवर्क शेयर करना का पड़ेगा ऑप्शन और मेरे थोड़ा सा। फोन पे आ नहीं रहा है। फोन पे नहीं आता, आप ही फोन पे दिखा दो, नहीं आता। आप ही दिखा दो, नहीं, मैं आप ही दिखा होमवर्क दो। आपने करना है ना, मैंने तो नहीं दिखाना। आपने तो याद मैं पढ़ रखें, दूं, रीड आउट जब कर दूं मैं? आपने नहीं रीड आउट भी नहीं नहीं नहीं, रीड करना, उसको शेयर आउट करना कर दूं स्क्रीन मैं? को, क्योंकि मैंने आपसे बहुत सी चीजें पूछनी है। आप, मैं देख रहा था प्राइवेट चैट में और कमेंट्स में भी आप बहुत लगे हुए थे, तो मैं देख रहा था एक बंदा हाँ। जो इतनी चीजें पेश कर रहा है, ये हम्म टर्म, वो उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा ना, कोई प्रेजेंटेशन होगी, तो मुझे मजा आएगा उसके साथ बात हम्म करने का। आप आ गए हैं फोन से, हम्म। आप ऐसे करें, आपको तो मैं थोड़ा सा पढ़ टाइम दूं? देता हूं। ये कुछ नहीं टेक्निकल इशू नहीं हो रहा पढ़, है। नहीं, थ्रो नहीं करनी चीजें। अभी आपने जो 3-4 वर्ड्स थ्रो किए हैं ना, थ्रो नहीं करने। ये हैं क्लेम्स कर दिए, टेररिस्ट थे, फलां हम्म थे, ये नहीं होगा। आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, हम्म। लैपटॉप है आपके पास? नहीं है अभी, लैपटॉप लेके आना है, नहीं है ठीक मेरे हो पास गया? लैपटॉप। लैपटॉप लेके अरे, आए। ये तो आप भाग रहे हैं ना, आप तो भाग रहे हैं फिर तो। मैं मुझे बिल्कुल, टाइम नहीं ये चाहिए, समझे, मेरे पास है बिल्कुल यही प्रूफ, समझे, मैं करके बिल्कुल यही बैठा हूँ। समझे, बिल्कुल यही समझे। मैं भाग रहा हूं, यही समझे, हम्म नेक्स्ट वीक हम लोग यहीं रहते भाई, आप आ जाइए, ठीक है? ठीक है, यही समझे। अच्छा ठीक है, आपको जो ठीक है। अच्छा लगता है ना, 1.5 शाणे को जो अच्छा लगता है ना, जो आपने 3-4 डेढ़ क्लेम्स क्षणा किए हैं, मैं नहीं हूँ सर, इसके, 1.5 क्षण आपका हाँ फेक प्रॉफिट था जिसकी वजह से पूरी हाँ, बस दुनिया ठीक, में कत्लेआम बस ठीक फैला है, हुआ है इस समय। बस ठीक ठीक है। है, यानी प्रूव नहीं कर हाँ, सकते ना, प्रूव नहीं ना कर सकते। प्रूव कर दिया मैंने, आप लोग लेना नहीं चाह रहे। चला है, प्रूव कर दिया कि बच्चे निकल, उदा पठा लगा हुआ है नीचे प्राइवेट चैट के अंदर। मैं ये कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा, मैं फलानी हदीसों से ये कर दूंगा। किधर है वो? प्रेजेंट करना, पेश करो ना, जो टर्म्स बोल रहे उसको बोलो ना। 1.5 क्षण खोते दा खोर। ये है इनकी। भाई तू लैपटॉप से, यार मैं आपको बता रहा हूं, इधर जो 1.5 क्षण है ना, वो पूरी प्रेजेंटेशन के साथ आए, पूरी तैयारी के साथ। अभी एक 1.5 क्षण आया था ना पहले, हिंदुइज्म छोड़ दूंगा, इस्लाम कबूल कर लूंगा, जो अब कुरान और हदीस से देना है। बेटा, आवाज़े हक पर जो आता है वो 1.5 क्षण बन के आता है, मगर जब वो यहां से जाता है उसका हम कीमा कर देते हैं, ठीक है? तो ये जो कैची किस्म की टर्मिनोलॉजीज आपने इस्तेमाल की थी, अभी इसके ऊपर सवाल होने थे। ये इतना आसान टॉपिक नहीं है। आप जिसको एपिलेप्सी से रिलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, या सिक्सोफ्रेनिया से रिलेट करना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर सवाल होंगे। बच्चा फोन लिया हुआ है, लैपटॉप कोल है कोई नहीं, तो गल्ला कर देने। खोलो, अब तुम्हारे बाप के नौकर लगे हुए हैं कि खोलें। अच्छा मुफ्ती साहब आ गए? एक मिनट, सॉरी, चल निकल जा। बड़ा डॉक्टर नंबर, लैपटॉप लेके आई, या एक्स मुस्लिम्स को कहो लैपटॉप ले दे तुम्हें। मुफ्ती साहब जगह खाली है, हजरत आ जाए हजरत। ओहो, एक मिनट ठहरे, मैं मुस्लिम्स की जो है ना वो खाली कर रहा हूँ जगह। मुस्लिम्स जो हैं वो अभी ना जुड़े हैं। अच्छा ये दोबारा आ गया, नहीं भाई नहीं, सॉरी, ठीक है, हाँ हजरत आ गए, ठीक हो गया। हजरत, वालेकुम सलाम हजरत, कैसे क्या हाल चाल है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अभी ये जो साहब आए थे ना, 5-6 लफ्ज बोल रहे थे, इनका जो माखज है वो है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद अली सेना की किताब। बिल्कुल, वहीं से उठा के ये लोग लाते हैं और इनको ये पता नहीं है कि हम लोग उसकी किताब के एक एक सफ़े का जवाब दे चुके हैं। हमारी टीम के बसालत आदम साहब के चैनल के ऊपर ये जो एपिलेप्सी का मसला है उसके ऊपर पूरी 2 स्ट्रीम्स हैं। वहां जाकर जिसने अपनी अम्मा का दूध पिया हो वहां जाकर देख ले वो, ठीक है, उसका मुकम्मल जवाब। इसी तरीके से जो आदमी ये कहता है, ये जो हदीस दिखा रहे थे ना, ये वो हदीस है जिसमें इमाम ज़ोहरी ने ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को पहाड़ की चोटी से गिराने वाले थे। यस, ये वो हदीस दिखाना चाह रहे थे। ये समझते हैं कि हम ऑब्जेक्शन लेकर आएंगे और सामने वाले को आजिज कर देंगे। इनको पता नहीं है कि यहाँ पर इनके अब्बे बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली, वाह हजरत, मजा आया ये अजीब लोग हैं। अच्छा एक चीज और, मैं मुझसे रहा नहीं गया, लोग मुझे कहने लगेंगे कि ये पुलिस वाले हैं, हर चीज पे आ जाते हैं पकड़ करने के लिए। आपने तालिबान को कंडेम किया है, हमें उससे इख्तिलाफ है भाई। ओहो, वाह जी वाह, क्या बात है। हमें उससे इख्तिलाफ है, हम तालिबान को कंडेम नहीं करते, वो एक लेजिटिमेट रियासत चला रहे हैं। दुनिया अगर उनका एतराफ नहीं कर रही है तो ना करे। सॉरी, हाँ मैं फर्क कर देता हूँ, ठीक, आप हाँ, सही कह रहे हैं। आप अगर टीटीपी को कंडेम कर रहे हैं वो अलग मसला है, वो अलग मसला है। वैसे भी मुफ्ती साहब,
वैसे भी मुफ्ती साहब तालिबान से तो मोदी साहब हाथ मिला लिए, तो हाँ हम हाँ, क्यों मतलब गठबंधन करें? बिल्कुल इंडिया की जो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस वक्त काबुल में बैठे हुए हैं, बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त। असल में मेरी मुराद जो है ना, जब मैं जी। तालिबान का, क्योंकि हमें साबका उनसे पड़ा, तो वो हाँ तालिबान, मैं सॉरी मुझे डिफरेंशिएट करना है, मैं टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को हम कंडेम करते रहे हमेशा से। जी। उनको हम कहते हैं कि ये खवारिज हैं, हम उनको जहन्नम के कुत्ते कहते थे, कि मुसलमानों के गले काटते हैं, हम उनको हाँ बिल्कुल गलत वो ठीक है, उसमें मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तहरीक चाहे वो शबाब हो या टीटीपी हो या इस तरह की जो दूसरी दहशतगर्द तंजीमें, हम उनको अलल ऐलान कहते हैं। लेकिन जो जो अफगानिस्तान में बैठे हैं वो तो अपने मुल्क, उनके मुल्क के ऊपर तो कब्जा किया गया भाई। वो वो ठीक। उन्होंने अपनी आजादी की जंग की है। नहीं, उनको तो अमेरिका भी कहता रहा है ना हीरोज, तो उनको तो वो भी कहता है। हाँ भाई, अपने हथियार तोहफे में देकर गया उनको, उनकी उसमें बहादुरी के जवाब में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त चॉपर्स भी जबरदस्त। देखे गए मुफ्ती साहब, चॉपर्स उड़ा रहे हैं वो भी। जी जी जी। अभी ये 5 दिन पहले एक चॉपर गिरा दिया ना, करोड़ों का है, 2 तालिबान धोती पहन के पगड़ी पहन के बैठे थे, वो गिरा वो करोड़ों का चॉपर है, गिरा दिया, 5 बंदे शहीद हो गए, अल्लाह माफ फरमाए, मौत हुए हैं। ठीक है, तो ये मामला। बहरहाल हजरत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वो रेक्टिफाई किया उस चीज को, मेरी मुराद टीटीपी ही थी जेन्युइनली। चले ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हजरत हमारे साथ रहेंगे यार। ये जो एपिलेप्सी के या स्किज़ोफ्रेनिया के बात करने के लिए जो लोग आते हैं, ये वो प्रोग्राम जरूर देखें। हजरत ने भी प्रोग्राम मेरे ख्याल से एपिलेप्सी के ऊपर हजरत करवाया हुआ अपने चैनल पे। नहीं, मेरे चैनल पर नहीं है, बल्कि वो बसालत भाई के चैनल पर है। ठीक है, बसालत भाई के चैनल के ऊपर 2 एपिसोड्स के अंदर आप प्लेलिस्ट में चले जाएं तो एपिलेप्सी के ऊपर जितने एतराजात हैं, चाहे वो इब्न सीना की तरफ से हों या जो ओरिएंटलिस्ट हैं उनकी तरफ से हों, या जितने ये ईसाई मिशनरीज ने उठाए थे, सबके जवाब दिए गए हैं। ये जो पॉइंट उठाने लगे थे, ये अगर उस प्रेजेंटेशन को पेश करते तो इनको मजा आता कि वो वर्ड्स क्या हैं और जिस जगह से उसको ये लेना चाह रहे थे। बहरहाल खैर, वो देखें आप, काफी हद तक चीजें हल हो जाएंगी। आगे चलते हैं, हम मुफ्ती साहब की मौजूदगी में हमारे कंफ्यूज्ड भाई हैं उनको लेते हैं। जी कंफ्यूज भैया, कैसे हैं? माइक अनम्यूट कीजिएगा। मेरे ख्याल से ये कंफ्यूज भाई हैं जो एससी से ताल्लुक रखते हैं और इस्लाम पढ़ रहे हैं। मुझे ये, आप माइक अनम्यूट कीजिएगा कंफ्यूज भाई। जी श्रीमान, मैं वही हूँ। ओह जबरदस्त जबरदस्त, वेलकम वेलकम। कैसे हैं कंफ्यूज भाई? आमिर भाई, आपने तो आज कॉमेडी कर दिया। बस ऐसा ही है हमारा हर हफ्ता गोबर थोड़ा सा खिला कर। मैं मादरत चाहता हूँ। आप मुझे बताएं, रहीकुल मखतूम कहाँ तक पहुंची? पढ़ रहे हैं रहीकुल मखतूम? पढ़ रहे सर, अभी कंटिन्यू में है, बीच बीच में सिलसिला छूटा भी था। ठीक ठीक ठीक, चल रहा है, रहीकुल मखतूम चल रहा है सर। मेरा 2 क्वेश्चन था और ये एक चीज को हमको बोलना भी था। जी जी बोलें सर। नियोग प्रथा के बारे में सर, मुफ्ती साहब आपके साथ बात करेंगे। हाँ, अगर उसके अलावा भी कोई बात हुई तो चूंकि मुफ्ती साहब जो हैं वो दावत के हवाले से अल्लाह ताला ने की जुबान में तासीर रखी है, तो ये भी आपके साथ बात करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल आप पूछें, जनरल क्वेश्चन। जी सर पहले सर नियोग पे सर हम बात करना चाहेंगे, अगर आपका आज्ञा हो तो इस पे हम कुछ कहें। नियोग पे जी करें, क्या बात करना चाहते हैं? सर जो नियोग विधि है उस पर सर हम कुछ कहना चाहते हैं। नियोग हिंदू धर्म में जी मैंने कहा ब्रीफ रख लीजिएगा, ताकि वो ये ना हो कि दूसरे कहें कि देखो ये टॉपिक से हटके तो लंबी बात करवा रहे हैं। ठीक है भाई। सर ये टॉपिक से हट ही के नहीं, उसमें आप कोई अगर सनातन धर्म का कोई व्यक्ति आता है तो वो हमको कन्विंस कर सकता है। ठीक हो गया, ठीक है जी, ठीक है, चलें आप करें बात, मैं फिर आपके साथ किसी सनातन को ले लूंगा। जी जी सर, नियोग विधि पहले ये समझते हैं हम लोग, नियोग विधि किसको कहते हैं? सर नियोग विधि उस विधि को बोलते हैं, अगर कोई स्त्री पुरुष को विवाह होता है, अगर उस स्त्री से संतान उत्पत्ति नहीं होती या उसके जो पुरुष हो संतान उत्पत्ति करने में असमर्थ हो, तो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उस स्त्री के द्वारा नियोग करवाया जाता है, यानी संभोग करवाया जाता है। संभोग करवाया जाता है और उस संभोग द्वारा जो संतान उत्पत्ति होगा उसको उसी पति का माना जाएगा। ठीक है। इसको शॉर्ट में ये थोड़ा सा परिभाषा था नियोग का। ये जो नियोग विधि है सर, विधवों के भी इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने नहीं छोड़ा। जो विधवा जिनके पति मृत्यु हो जाती है उनको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। आपको सर मैं प्रमाण देना चाहूंगा ऋग्वेद से। जी जी।
सत्यार्थ एक प्रकाश दयानंद सरस्वती की एक किताब है। वो कहते हैं, मैं जो कहूंगा ऋग्वेद के अनुसार, वेदों के अनुसार कहूंगा, जो चारों वेद है, ऋग्वेद, धर्मवेद, सामवेद, अथर्ववेद। मतलब वो कहते हैं कि मैं जो बात कहूंगा वेदों के अनुसार कहूंगा। तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में चतुर्थ समोल्लास के अंदर ऋग्वेद का उन्होंने उदाहरण दिया है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र नंबर 45, फिर ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र 8। उसमें ये कहा गया है, अगर किसी विधवा को और उसको संतान आगे बढ़ाना हो तो किसी ब्राह्मण द्वारा उस विधि को अप्लाई कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। ठीक है, समझ आ गई। कंफ्यूज भाई, आपकी बात समझ आ गई, अपने हुक के ऊपर कह रहे हैं। हमारे साथ एक सनातन भाई जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनसे ये पूछें। वंदे मातरम हमारे साथ जुड़े हैं। वंदे मातरम जी, क्या कहिएगा? ये नियोग प्रथा के ऊपर कंफ्यूज भाई, ये खुद भी अभी मुसलमान नहीं है, ये सवाल उठा रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? सर, मैं इस्लाम के बहुत करीब हूँ, इंशाल्लाह हो सकता हो कि अल्लाह ने चाहा तो कबूल कर लें। इंशाल्लाह मैं मुफ्ती साहब से चाहूंगा वो आपसे इस हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह, मगर ये वंदे मातरम साहब से पहले हम पूछ लें। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। हाँ, पहले जरा वंदे मातरम से वंदे मातरम कहलवा लें। जी आदाब। मुझे सुन सकते हैं? जी हम सुन सकते हैं। बोलिए वंदे भाई, कैसे हैं आप? बोलिए श्रीमान। आई एम गुड। ये नियोग वियोग हम मानते नहीं है। आप लोग सर किसी चीज को नहीं मानते, ना नियोग को मानते, ना दासी प्रथा को मानते, ना सती को मानते, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। आप किसी चीज को नहीं मानते। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मन तो बात ही खत्म। हाँ, सेकुलर है, धर्म सेकुलर नहीं। वी आर आई एम बॉर्न हिंदू। यू स्पीक हिंदी? आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी। ओके, मैं बॉर्न इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, बट मैं मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ। जब हिंदू कोड बिल आया 1954 में, तो हिंदू कोड बिल में बताया कि एक हिंदू एक ही मैरिज कर सकता है, वो बाकी सती प्रथा नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी पिछले जो भी कुछ हुआ था, हमारे एंसेस्टर ने किया था, वो गलत था। तो 1954 में हिंदू कोड बिल एक्ट में जो भी बताया कि ये हम रिजेक्ट करते हैं, सो आई एम फॉलोइंग दैट। सो मैं बॉर्न हिंदू हूँ और आई एम फॉलोइंग माय कॉन्स्टिट्यूशन। ओके सर, सर इस पे मैं कुछ कहना तो चाहूँ। ये नियोग वियोग अभी कहीं भी नहीं चल रहा है। अगर आप पुरानी पढ़ के आ रहे हो तो आई रिजेक्ट। सर मैं उसका इधर वर्तमान में मैं उसको उदाहरण देना चाहूंगा और पास्ट में भी। हाँ, बताइए। जो आसाराम बापू थे या राम रहीम थे या जो भी जेल में है भाई, क्या करते थे? जेल में है। अच्छा, तो ये सब क्या करते थे? ये तो वर्तमान की घटना है। हाँ, तो जो गलत है तो गलत है, गया जेल में। वो राम रहीम इस वजह से जेल में गया? अब वो भी सब नियोग करता था, वो अलग बात है। उसको वो नियोग की वजह से जेल में गया है, उसका केस क्या है? नियोग नाम को प्रस्तुति करने से शास्त्र है और शास्त्रार्थ भी है। जो भी गलत है उसको गलत बोलने की हमें हिम्मत है। जो भी गलत है, सुनो, वांदे लग जाएंगे, वंदे मातरम बोलो भाई। वंदे मातरम भाई। हाँ, वंदे जो भी गलत है। ठीक है वंदे भाई, वैसे आप कौन सी ग्रंथ में मानते हैं हिंदुइज्म की? मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई, लेकिन मैं गणेश विसर्जन भी जोर से करता हूँ, गोकुलाष्टमी भी जोर से करता हूँ, सारे फेस्टिवल। सुनो भाई, हमने कामा सूत्र दिए, पता है दुनिया को, कामा सूत्र। खजुराहो में जाओ, सुनो हमारा जो ये है ना, जो हमारा एंसेस्टर्स है, उन्होंने कामा सूत्र दिए दुनिया को। तो ये सेक्स वेक्स वो इट इज नॉर्मलाइज। वी हैव गिवन कामा सूत्र टू। कामा सूत्र दिया है भाई, खजुराहो में जाओ मंदिर। एक मिनट कंफ्यूज भाई,
इनको वंदे मातरम साहब को हम बाद में लेते हैं, इनके वांदे लगे हुए हैं, इनको बाद में लेते हैं। मुफ्ती साहब आप जरा बात कीजिए कंफ्यूज भाई से, क्योंकि वंदे मातरम जाप जो हैं ये यहाँ पर मछली मंडी लगाने आए थे, इनको बाद में लेते हैं। जी जी हाँ जी जनाब कंफ्यूज साहब, क्या हाल चाल है सर? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। आपने ये कहा कि आप इस्लाम के बहुत करीब हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि अभी तक दाखिल नहीं हुए? क्या चीज रोक रही है? सर देखिए, ऐसा कुछ हुआ था कि पहले तो हिंदू धर्म में हम लोग को पढ़ने लिखने का अनुमति तो है नहीं, ना आज्ञा है, ना पढ़ सकते ना लिख सकते। जी इंडिया में हम लोग को खास एक स्टेटस दिया गया है, SC ST। जी जी दलित बोल लीजिए उसको। जी देखिए कि हम लोग धार्मिक किताब नहीं पढ़ सकते इन लोगों को। जी हाँ, मालूम है, बिल्कुल। नहीं, ये अगर दिल तो से मैं समझ हृदय गया से कि सर, आपके निकलने की वजह ये रही होगी, लेकिन आपने कहा कि मैं जी इस्लाम के बहुत करीब हूं, लेकिन इस्लाम में भी दाखिल नहीं हुए, तो वो दाखिल क्यों नहीं हो पाए अभी तक? सर कंफ्यूजन है सर, इसलिए अभी रुका हुआ हूँ। वो क्या कंफ्यूजन है, वही मैं जानना चाह रहा था कि कुछ उसको शेयर करना चाहेंगे आप? हो सकता है कि कंफ्यूजन दूर हो जाए। जी सर। सर मैं अभी नियोग के बारे में बोल रहा था, उसको अभी रखता हूँ। अब उसमें से हम कुछ कुछ चीज लेते हैं अभी। जैसे नियोग में है कि जो स्त्री पुरुष का विवाह हो चुका, तो अब नहीं जिस कंफ्यूज स्त्री भाई, मैं से आपको यहाँ थोड़ा सा संतान। रोकूंगा। देखिए, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। सनातन धर्म में क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं और आप दोनों इस पर एग्री करते हैं। नियोग और इसी तरीके से सती प्रथा, ये दोनों गैर इंसानी और खालिस हैवानी ट्रेडिशंस हैं। मैं और आप शायद इस पर एग्री करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ ये जानना चाह बिल्कुल रहा हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। आप अभी तक इस्लाम में दाखिल क्यों नहीं? क्या आपको इस्लाम में कोई ऐसी चीज लगती है कि जिसने आपको अभी कलमा पढ़ने से रोका हुआ है? वो क्या चीज है? सर देखिए, इस्लाम का भी हमने अभी शुरुआती अध्ययन कर रहा है अभी। इसमें जी से कुछ कुछ अभी हमको कुरीतियाँ ये मिली है कि जो आप लोग अलग अलग पंथ में बटे हुए हैं, वहाबी, सुन्नी, शिया, अगर कोई हम्म इस्लाम कबूल करता हो तो वो कौन सा, हम्म मतलब वहाबी बने कि शिया बने कि सुन्नी बने कि देवबंदी बने कि तबलीगी ये बने? सवाल इससे पहले भी मेरे पास आया था और मैं हमेशा इसका एक ही जवाब देता हूँ कि और आपको सर न एक और वहाबी बनना श्रीमान, है। एक और आपसे बात जी कहना चाहूँ। जी एक जी हमारे मुस्लिम दोस्त हैं, मित्र हैं, खास जी मित्र हैं, उनके जी साथ हम लोग खाना भी खाते हैं। जी वो कहते हैं, एक हदीस का उन्होंने वो हवाला देते हैं, जी शायद सुनन तिरमिजी की हदीस है वो। ठीक है। वो कहते हैं कि ये बात सही है फिरके वाली, हम्म फिरके वाला जो बात सही है, 73 फिरके होंगे, जी मगर नबी ने ये कहा कि जिस रास्ते पे मेरे और मेरे सहाबा होंगे उसी रास्ते जी पे तुम रहना। बिल्कुल। जी तो मैं वही कहने जा रहा था कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया है, मैं भी आपको वही जवाब देने वाला था कि आप जी वहाबी नहीं बनना है, आपको कोई बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी कुछ नहीं। आपको रसूलुल्लाह, आपको कुरान और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा का जो तरीका है कि उन्होंने सुन्नत को कैसे समझा है, उस जी तरीके पर आपको रहना है। आपको कोई ये कहे कि भाई तुम वहाबी बन जाओ, कहीं तुम देवबंदी बन जाओ या तुम बरेलवी बन जाओ। देखिए, मैं खुद देवबंद से आता हूँ, ठीक है, मेरी पैदाइश देवबंद की है, मेरी जी तालीम जी देवबंद की है, तो इसलिए मैं देवबंदी हूँ, चूंकि मैं देवबंद में पैदा हुआ। जी। लेकिन मैं देवबंदी तो सर शायद देवबंद खास कोई प्रोनाउन नाम है सर। देवबंद तो एक नाम कस्बे का नहीं नाम है। है ना, एक टाउन जी है। जी इसलिए चूंकि मेरी पैदाइश वहां की है, तो इसलिए मैं देवबंदी हूँ। मैंने पढ़ा भी है, तो इसलिए भी देवबंदी हूँ मैं। लेकिन जी मैं खुद आपसे ये कह रहा हूँ कि आप देवबंदी बनने की जरूरत नहीं है, आपको इस्लाम कबूल करना है, देवबंदियत कबूल नहीं करनी है। इस्लाम क्या है भाई? इस्लाम कुरान करीम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के मानने वालों को जो नाम दिया है, वो दिया है हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। उसने तुम्हारा नाम, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। मुसलमान जी किसको कहते हैं? जो हर अपनी पूरी जिंदगी को खुदा के सामने सरेंडर कर दे, खुदा की सबमिटर मर्जी के। सर, सबमिटर। हाँ, सबमिटर। तो जी वो सर। मुसलमान है। तो अब आपको इसके ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं होना चाहिए कि यार मैं कौन से फिरके में जाऊं। आपको किसी भी फिरके में नहीं जाना। जब खुदा रसूल रसूल अकरम ने खुद ही कह दिया कि मेरे तरीके पर और कुरान पर और मेरे सहाबा के तरीके पर जो होगा, आप उस तरीके को तलाश करें। बात खत्म। जी सर, यही यही मेरा मित्र भी बोलता है, वो कुरान का कुछ कुछ हवाला भी देता है। जैसे कि एक नबी है यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो बोलते हैं कि हमें मुस्लिम रहना, और कुछ मूसा
मूसा के वाक़े में बोलता है कि जो सांप वाले जो इस्लाम कबूल किए वो भी कहे कि हमको इस्लाम मुस्लिम रहते ही ये हमें मौत देना और हिदायत देना। जी हाँ, वो भी यही बोलता है, मगर सर इसके अंदर जाने पे ये सब सर पूरा डिटेल से सर मिलता है। ये डिटेल इसलिए मिलती है चूंकि मुसलमान भी इंसान ही हैं, और इंसानों में एक खास बात ये होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा की तलाश में रहता है जो उसको मालूम नहीं होता। और जब आप किसी नामालूम चीज को तलाश करने के लिए मेहनत करते हैं तो कभी बाज मर्तबा रास्ते से दूर हो जाते हैं और कभी रास्ता आपका बदल जाता है, मुख्तलिफ हो जाता है। तो आप किसी भी इंसानी सोसाइटी के अंदर देखेंगे आपको ये इख्तिलाफ मिलेगा, ये एक इंसान के नेचर में है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला है, ये दुनिया के हर मजहब और हर सोसाइटी का और हर कल्चर का मसला है। आप साइंटिफिक सोसाइटी को देख लीजिए जो अपने आप को बहुत ज्यादा रैशनलिस्ट कहते हैं, एंटी डॉगमा अपने आप को बोलते हैं, क्या उनके यहाँ इख्तिलाफात नहीं होते? हर एक का अपना अलग ही यानी उसकी ओपिनियन होती है। ऐसा नहीं है कि सारे साइंटिस्ट किसी एक चीज के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं, बल्कि उनके यहाँ इख्तिलाफ होना अच्छी बात है। ऐसे ही चूंकि मुसलमान भी इंसान है तो उनके यहाँ भी एक ह्यूमन नेचर होने की बुनियाद से ये इख्तिलाफ हो गया है। लेकिन असल बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो यार्ड स्टिक हमें दी है या नहीं दी है। अगर ना दी होती तो हम कंफ्यूज होते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, मैं शिया बनूं कि सुन्नी बनूं, मैं वहाबी बनूं कि ना बनूं। लेकिन जब वो यार्ड स्टिक दे दी तो अब हमें तो उस यार्ड स्टिक, और वो हमें नजर भी आ रही है, कुरान भी महफूज है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी मौजूद है और सहाबा ने क्या कहा और क्या किया वो भी मौजूद है। तो जब वो सारी चीजें हमारे सामने मौजूद है तो सिंपली जाकर हम उसको पकड़ लें, कहीं और इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल सर ये भी बात है कि आप लोग में खुद एक इख्तिलाफ है, आप एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, ये है वो है, ये सर कैसा है? मैंने जैसे अभी कहा कि वो इख्तिलाफ जो है वो एक फितरी है, और जब आदमी इख्तिलाफ करता है तो वो करता ही इसलिए है कि वो अपने आप को ज्यादा बेहतर समझता है और दूसरे की राय को बेहतर नहीं समझता। उस राय के इख्तिलाफ को आप अगर ये कह रहे हैं कि ये इल्जाम तराशी है तो मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करूंगा। हाँ, कुछ लोगों के ऊपर आपस में मुसलमानों ने एक दूसरे के ऊपर हिस्टोरिकली इल्जाम भी लगाए हैं, मैं उससे इंकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो चीज फितरी हो हम उससे मुतासिर ना हो। मिसाल के तौर पर देखिए, बुनियादी चीज क्या है, मुझे बताइए कि क्या सारे मुसलमानों में अल्लाह के वजूद के ऊपर इख्तिलाफ है? नहीं। क्या सारे मुसलमानों में रसूलुल्लाह के रसूल होने पर इख्तिलाफ है? शायद नहीं। क्या सारे मुसलमानों में रसूलुल्लाह के आखिरी रसूल होने में इख्तिलाफ है? नहीं। क्या सारे मुसलमानों में अल्लाह के रसूल के मासूम यानी इनफेलेबल होने में इख्तिलाफ है? बिल्कुल नहीं। क्या सारे मुसलमानों में इस बात पर इख्तिलाफ है कि कुरान अल्लाह की किताब है? कोई इख्तिलाफ है? नहीं सर, ये तो नहीं मिलता। क्या सारे मुसलमानों में कोई इख्तिलाफ है कि सुन्नत को फॉलो करना है कि नहीं करना? हाँ, इसमें कुछ है कि कुछ कोई करना है, नहीं करना, नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, सबके नजदीक सुन्नत को फॉलो करना है। सुन्नत को समझना कैसे है इसमें इख्तिलाफ हो सकता है। यह हो सकता है कि मैं सुन्नत की इंटरप्रिटेशन कैसे करूं, लेकिन फॉलो सुन्नत को करना किसे कहते हैं? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, पाबंदी के साथ किया, वो सुन्नत है। ठीक है, मुसलमानों में इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। यानी ये तो हो सकता है, हाँ, जो कार्य किए या जो कार्य किए सही उसको सुन्नत, जो कार्य किए और कंटिन्यूअसली किए वो सुन्नत है। हाँ, यानी एक आध मर्तबा जिंदगी में कर लिया, हम उसको भी ये नहीं कहते कि वो गलत किया, वो भी मोरालिटी का हाईएस्ट पैमाने पर है, और उसके बारे में इख्तिलाफ हो सकता है कि हम इसको सुन्नत माने या ना माने। लेकिन जिस चीज को सुन्नत मान लिया उसको फॉलो करना है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है मुसलमानों में। अच्छा, आगे बढ़ता हूं। क्या मुसलमानों में कोई इख्तिलाफ है कि सहाबा का जो ग्रुप है, जो सहाबा की जो जमात है, वो सबसे सेक्रेट जमात है अंबिया के बाद, प्रॉफिट्स के बाद? क्या कोई मुसलमानों में इख्तिलाफ है इस ताल्लुक से? नहीं, इस तरह तो देखने को नहीं है। यही फंडामेंटल्स हैं। अच्छा, और मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या मुसलमानों में कोई इख्तिलाफ है कि जन्नत और, रुक जाइए एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, जन्नत और जहन्नम के ताल्लुक से कोई इख्तिलाफ है? नहीं। मरने के बाद जिंदा होने के ताल्लुक से कोई इख्तिलाफ है? नहीं सर। नहीं। ये वो सारी चीजें हैं कि जिनको कबूल करके एक इंसान मुसलमान बन जाता है। ठीक है, अगर इसमें इख्तिलाफ होता
तो आप ये कहते हैं कि यार मैं कौन सा वाला इस्लाम लूं, वो इस्लाम कबूल करूं जो जन्नत और जहन्नम को मानता है, या वो इस्लाम कबूल करूं जो जन्नत और जहन्नम को नहीं मानता? वो इस्लाम कबूल करूं जो मरने के बाद जिंदा होने की बात करता है, या वो करूं जो मरने के बाद जिंदा होने की बात नहीं करता?